दिल्ली के वज़ीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने आज एम्स के शेल्टर हाउस में रहने वाले लोगों के साथ क्रिसमस मनाया। वो स्कूल के बच्चों के साथ थे और उन्होंने तमाम लोगों में केक तकसीम किया और रैन बसेरा से मुताल्लिक़ बीजेपी के बयान का भी जवाब दिया। जहाँ पे मैंने उनको कहा कि भाई आपके यहाँ जो बच्चे हैं ये बड़े घरों के बच्चे हैं, प्रिविलेज बैकग्राउंड के बच्चे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ इन बच्चों के अंदर जो होनी चाहिए वो कंपैशन होना चाहिए। मतलब कि जिन लोगों के पास नहीं है उनके प्रति उनके दिल के अंदर जो है उदारता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। और जब आप अपने बड़े त्यौहार मनाएं, नया साल मनाएं, क्रिसमस मनाएं, दिवाली मनाएं, उन लोगों के साथ भी मनाएं जिनके पास नहीं है। और उसी से एक आइडिया निकला कि एम्स के बाहर जो ये पगोडा टेंट्स हैं, इसके अंदर वो लोग रहते हैं जिनके माँ बाप, भाई बहन, पत्नी अस्पताल के अंदर, एम्स के अंदर बीमार हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी माँ बाप जो हैं एम्स के अंदर बीमार हैं और ये इन सर्दियों के अंदर इन टेंट्स के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं। और मुझे खुशी है कि स्कूल को ये अच्छा लगा और उनकी जो टीम है, उनके प्रिंसिपल, उनके टीचर्स और उनके बच्चे अपनी तरफ से इन छोटे छोटे अपने दोस्तों के लिए केक लेके आए, कप केक्स लेके आए और इनके साथ जो है आज इन्होंने क्रिसमस मनाया। मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा सुंदर तरीका है, कंपैशन से भरा हुआ है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इन बच्चों का कि इन्होंने इतना सोचा और इतना किया। तरफ सवाल भी उठे, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि जिन रैन बसेरे में आप आज आए हैं ऐसे और भी रैन बसेरे हैं जहाँ पर आपकी जो सुविधाएं हैं वो पूरी नहीं है और जिसकी वजह से ये एक बड़ा फेलियर है, ऐसा आरोप भी आपको लगे। देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ 2014 से पहले कितने रैन बसेरे थे, आज कितने रैन बसेरे हैं, ये कंपैरिजन कर लें। दिल्ली से ज़्यादा दूर उत्तर प्रदेश नहीं है, मात्र 30 किलोमीटर दूर है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को न्योता दूंगा, आइए नोएडा चलते हैं, उत्तर प्रदेश, वहाँ भी उतनी ही सर्दी पड़ती है जितनी हमारे यहाँ पड़ रही है। गुड़गांव चलते हैं, फरीदाबाद चलते हैं हरियाणा में, वहाँ देखते हैं रैन बसेरे कितने लगाए गए हैं, उनमें क्या सुविधा दी जा रही है, दिल्ली से कंपेयर कर लेते हैं। सिर्फ सुबह सुबह झूठ बोलने की राजनीति ठीक नहीं है। दिल्ली मुझे लगता है देश का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पे रैन बसेरों के अंदर मुफ्त भोजन दिया जाता है और अक्षय पात्रा जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया हुआ है, उनको पैसा सरकार देती है और अक्षय पात्रा साफ और पौष्टिक आहार जो है इन रैन बसेरों के अंदर देता है। सर, दिल्ली में कोरोना की क्या स्थिति है, जो नया वेरिएंट आ रहा है, और क्या तैयारियां दिल्ली सरकार की? लोग बाहर निकले, कल पूरी दिल्ली में कई जगह जाम लग रहा है क्योंकि लोग घर से बाहर निकले हुए थे। क्या कोई गाइडलाइन जारी करने का सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, जो हमारी केंद्र सरकार से 4 दिन पहले डिस्कशन हुआ, उसके हिसाब से साउथ के जो स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इधर थोड़ा नए वायरस का वेरिएंट देखा जा रहा है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, माइल्ड है, बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ इससे नहीं हो रहा है। दिल्ली के अंदर औसतन 400 से 500 सैंपल रोज़ टेस्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर 5 से 7 पॉजिटिव केसेस रोज़ आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि 1% से भी कम पॉजिटिविटी रेट है। और आज की तारीख में कुल 4 मरीज़ जो है दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना को लेकर एडमिट हैं। तो स्थिति पैनिक की नहीं है, मगर अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों को, जो कोमॉर्बिडिटी लंबी बीमारी से ग्रस्त लोग हैं, जिनको बीमारी के कारण जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, उनके लिए अच्छा रहेगा। कोई गाइडलाइंस जारी की गई है या सर, आपने जो केसेस बताए क्या ये न्यू वेरिएंट है या न्यू सब वेरिएंट के हैं? इसको हमने जो है जीनोम के लिए भेजा है, जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद हम लोग बता पाएंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग
के लिए आपने हम सारे पॉजिटिव जो सैंपल्स हैं जीनोम सीक्वेंसिंग अभी के लिए कितने केस है टोटल अभी? सौरभ, अभी तक ऐसा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की कोई रिपोर्ट आई और वो आने वाली है, तो जैसी आएगी तो कोई बताएंगे। गाइडलाइंस नहीं है? गाइडलाइंस जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उन्हीं को हमने आगे भेजा है। केंद्र सरकार का भी मानना था कि कोई राज्य ऐसा कुछ ना करे जिससे अन्यथा जो है पैनिक जो है हम देश के अंदर फैला दें, इसलिए सरकार निगाह बनाए रखी हुई है। हमने अपने यहाँ मॉक ड्रिल अस्पतालों के अंदर करके ये देख लिया है कि व्यवस्था जो है कोरोना को लेके जो है वो पूरी हो। न्यू वेरिएंट का एक भी केस नहीं है अभी की रिपोर्ट अभी। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा है। मुझे लगता है कि न्यू वेरिएंट कोई ऐसा सीरियस वेरिएंट नहीं है कि अगर उसका कोई वेरिएंट का कोई कोरोना का कोई मरीज होगा अभी तो उसके लिए बहुत चिंता सर की बात नए है। साल पे लोग निकलेंगे तो उसके लिए कोई गाइडलाइन जारी करेंगे या सिर्फ आप यही कह रहे हैं कि लोग बचें? क्या कुछ देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के अनुसार ये कोई बहुत सीरियस थ्रेट नहीं है। मोटे तौर पे ऐसी गाइडलाइन जारी करना जो इम्प्लीमेंट ना हो वो व्यर्थ होती है, और जब लोगों को पता होता है कि डिजीज़ बहुत सीरियस नहीं है तो आप कितने ही बड़े बड़े फरमान जारी कर दें, उससे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की हैरेसमेंट होती है। लोग उसका फ़ायदा उठा के पब्लिक से जो है पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। उसकी जो एनफोर्समेंट होती है उसके नाम पे हैरेसमेंट ज़्यादा हो जाती है। सर एक आखिरी सवाल है, दवाइयों के मामले को लेकर जिस तरीके से मामला बढ़ा हुआ है, जांच चल रही है और अब जो विजिलेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी जो है वो रिपोर्ट मांगी है जो हेल्थ सेक्रेटरी के मामले में। देखिए, ये तो एक मुझे लगता है यूजुअल प्रोसेस है। जब जब सैंपल के अंदर कोई दवाई स्टैंडर्ड की नहीं पाई जाती, वर्षों से ये प्रोसेस है कि उस बैच की जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उसको इस्तेमाल में नहीं किया जाता, उसको मैन्युफैक्चरर के पास जो है उसकी कंप्लेंट भेजी जाती है, उसको उसकी पेमेंट नहीं की जाती है और उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाती है, और उसके ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स जो हैं ज़रूर किए जाने चाहिए। वो मैंने हेल्थ सेक्रेटरी को कहा है। ऐसा ना हो कि एक सीबीआई इंक्वायरी का बहाना करके दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अंदर सारी दवाइयां बंद कर दी जाएं, कहीं ये ना हो जाए, इसका ध्यान पूरी तरह से रखना चाहिए। अगर दवा ख़राब है आप वो दवा बंद कर दीजिए, मगर उसके ऑल्टरनेटिव में आप दवा मंगा लीजिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एम्स के पास स्थित रैन बसेरा में आज पहुंचे और वहां पे रह रहे लोगों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। और सौरभ भारद्वाज के साथ स्कूली बच्चे भी मौजूद थे जिन्होंने रैन बसेरा में रह रहे लोगों के लिए कप्स के केक तैयार करे और साथ में सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे। ये वही लोग हैं जिनके माँ बाप का या जिनके परिवारों का इलाज चल रहा है एम्स हॉस्पिटल में, और उन्हीं का इंतज़ार में ये लोग बाहर रहने को मजबूर हैं, बेघर हैं। और उन लोगों के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के रैन बसेरे वाले सवाल का भी पलट जवाब देते हुए सौरभ भारद्वाज ने ये कहा है कि सिर्फ कड़ाके की ठंड दिल्ली में ही नहीं पड़ती है, बल्कि दिल्ली से सटे और एरिया में भी भारतीय जनता पार्टी झांक ले, जैसे कि नोएडा और गुरुग्राम में भी वहाँ पे कितने रैन बसेरे बने हुए हैं। ये सवाल किया है भारतीय जनता पार्टी से सौरभ भारद्वाज ने, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या पलटवार आता है ये देखना होगा। मुंसिफ टीवी के लिए गुलिशा, दिल्ली।